अक्त्वा प्रत्यय पढ़ने के बाद अब हम ल्यप प्रत्यय पढ़ेंगे। ल्यप प्रत्यय ये तीसरा प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय ल्यप प्रत्यय तो ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता। अक्त्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता था? त्वा शेष रहता था। और ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है। धातु के बाद में या शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय भी अक्त्वा प्रत्यय की तरीके से कर के अर्थ में होता है और ये भी पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। जैसे दो क्रियाएं होती हैं वाक्य में। यहाँ देखिए दो क्रिया है। बालका गृहम आगत्य भोजनम करोति। बालक घर से आकर भोजन करता है। पहले वो घर से आता है फिर भोजन करता है। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है आकर, तो यहाँ आगत्य, इसमें गम धातु में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया में ल्यप प्रत्यय लगता है। अब इसमें अक्त्वा भी करके अर्थ में होता है और ल्यप भी करके अर्थ में होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये है कि जो ल्यप प्रत्यय होता है, जब धातु के बाद ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है। और अक्त्वा प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय में धातु के पहले क्या आता है? उपसर्ग आ जाता है। जैसे हम देख रहे हैं भू धन ल्यप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भू धातु है तो इसके पहले उपसर्ग आ जाएगा, होगा संभूय। संभूय अर्थ हो जाएगा। संभूय का मतलब हुआ मिलकर। ये अंतर हुआ अक्त्वा और ल्यप में। इसमें धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है। फिर क्रीधन ल्यप, क्री धातु में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत्य। संस्कृत्य। यहाँ अब आप देखें, यहाँ भी क्री धातु के पहले ये देखिए सं उपसर्ग लग गया है। संस उपसर्ग लग गया, उपसर्ग लग गया है। क्री धातु से पहले संस उपसर्ग लग गया है और ल्यप का या शेष रह गया है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया साफ करके। करके अर्थ में भी आता है, साफ करके। अगला देखेंगे पठ धन ल्यप। ये पठ धन ल्यप, पठ धातु में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। क्या हो जाएगा? संपठ्य। संपठ्य। यहाँ देखिए पठ धातु से पहले सम उपसर्ग जुड़ गया है और ल्यप प्रत्यय होने के कारण या वर्ण आ गया है। अब संपठ्य का अर्थ होगा ठीक तरह से पढ़ कर के। ठीक तरह से पढ़ कर के। आगे आएंगे भू हो गया, क्री हो गया, पठ हो गया। अब आ जाइए पा। पा धातु में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पा धातु से पहले क्या हो जाएगा? यहाँ भी उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग आया नि उपसर्ग, नि पीय। और अंत में देखिए या आ गया। ल्यप प्रत्यय है इसलिए अंत में या आ गया और धातु के पहले नि उपसर्ग आ गया। तो नि पीय माने हुआ पान करके, अर्थात पी करके।
पी माने हुआ पी करके। फिर आप देखेंगे नीत्वा, नी धातु है, नी धातु में लेप प्रत्यय, नी धातु में लेप प्रत्यय लगेगा। यहाँ भी आगे उपसर्ग आ गया। अब ये हो जाएगा आनीय, आनीय। नी धातु है, लेप प्रत्यय लगाए तो नी धातु के पहले आ उपसर्ग आया और लेप का देखिए, लेप का या शेष रह गया और अर्थ बना ले आकर, अर्थात यहाँ पर भी करके अर्थ आ गया, ले आकर। अगला देख रहे हैं हम दत्वा और मत्वा। दत्वा, दा धातु में हम लगाएंगे दत्वा, दत्वा, दा धातु में लेप प्रत्यय लगाएंगे, ये आ जाएगा दा धातु में लेप प्रत्यय आदाय, आदाय। ये देखिए उपसर्ग आ गया, धातु के पहले उपसर्ग आ गया और अंत में लेप प्रत्यय लगने के कारण या शेष रह गया। अर्थ हो जाएगा इसका लेकर, लेकर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेप प्रत्यय के अंतर्गत या शेष रहता है और इसका अर्थ भी करके अर्थ में होता है। और दो क्रियाएं होती हैं जिसमें पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जब किया जाता है तो धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाता है। अक्वा और लेप में यही अंतर है, धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है। इस प्रकार से आपने लेप प्रत्यय का भी अध्ययन किया।